नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसडीआर पाठशाला पर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि जो क्लास रहेगी ये रहेगी हमारी एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए जो आपका रीजनिंग सेक्शन रहता है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 20 क्वेश्चन के बिहाफ पे जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस है उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, इस क्लास में हम लोग जो 20 क्वेश्चन रहेंगे आपकी बाइलिंगुअल रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लिए हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज। और ये जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं नंबर सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है 2, 11, 7, 32, 12, 53 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, मतलब मिसिंग नंबर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट देखता हूँ तो 2 से 7 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। और 7 से 12 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो हमने देखा अब जो नंबर आएगा ना आगे वो भी कितना जुड़ेगा, 5। इसको हम देख सकते हैं यहाँ से कि 11 से 32 के बीच कितना डिफरेंस होता है, कितना है 21 का। और 32 से फिर 53 तक कितना है, फिर से 21। तो जो हमारा पैटर्न है कॉन्स्टेंटली क्या है, सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है। तो आगे 12 से कितना इंक्रीज होना चाहिए था, 5। अगर 12 से मैं 5 को जोड़ दूं तो कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 17। और आपको ऑप्शन सी दिखेगा 17। तो पहले का हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बोलते हैं हम सिलॉक्स। ठीक है, सिलॉक्स या न्याय कथन। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रेफर करूंगा जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे सिलॉक्स को, तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में डिजाइन करना है। जैसे यहाँ पर है ऑल पेंसिल आर कलर, यहाँ पर एलिमेंट है पेंसिल, यहाँ पे क्या है कलर। तो पेंसिल का मैं क्या ले सकता हूँ, पी, और कलर का सी। यहाँ पर कलर का सी, यहाँ पर पी, और यहाँ पर पेंट है तो इसको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। उसने कहा है इसको बोलते हैं एलिमेंट, पेंसिल और कलर्स। वो कह रहा है कि सारी पेंसिल जो क्या है वो कलर है। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, पेंसिल। देखो पहले क्या बनाऊंगा, मान लो पेंसिल लिख दिया, सारी पेंसिल किसके अंडर आ जाएगी, कलर। तो यहाँ पे बना दिया हमने COL, कलर। अब वो कहता है ऑल कलर्स आर पेंट्स, मतलब सारे कलर भी किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पेंट में। तो ये हो गया हमारा पेंट का डायग्राम। ठीक है, अब कहता है सम पेंट्स आर ड्राइंग, कि कुछ पेंट, मतलब पेंट का डायग्राम ये था, तो कुछ पेंट क्या हो गए, ये हो गए हमारे ड्राइंग। देखो ये क्या है, सम, कुछ। कंक्लूजन पूछा आपसे कि सम पेंसिल आर ड्राइंग। हमने देखा पेंसिल का डायग्राम तो इधर है और ड्राइंग कहाँ है, यहाँ तक। तो आपको क्या कुछ पेंसिल ड्राइंग दिख रहा है, नहीं, नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। सम सम पेंट्स आर कलर्स। अब देखो पेंट यहाँ है, कलर यहाँ है, तो कुछ पेंट हमारे क्या है, कलर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो कलर सारे किस में है, पेंट में। तो पेंट भी कुछ क्या हो जाएंगे, कलर। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा सही। सम कलर्स आर पेंसिल, देखो सम कलर्स आर पेंसिल, कुछ कलर भी क्या है, पेंसिल, ये भी हो गया सही। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक कंसेप्ट होता है, आप समझ लो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ ए, उसके बाहर बना रहा हूँ बी, ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कि सारे ए बी हो गए। लेकिन जब बी के बारे में बताना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि सम बी आर ए, कुछ बी क्या हो जाएंगे, ए। सारे बी ए नहीं होंगे, लेकिन कुछ बी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए। ठीक है, ये जब हम इसमें सिलॉक्स की क्लास लेके आएंगे आपके लिए रीजनिंग में, तो उसमें डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अच्छा, तो इसका क्या था यहाँ पे, एक मिनट। तो इसका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 एंड 3 फॉलो। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेटर सीरीज का है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको केवल इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसने कहा है कि यहाँ पर जो आपके ब्लैंक है, ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, लेटर सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, क्योंकि ये आपके पुलिस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं विद ब्लैंक को जोड़ के। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करनी है। कितनी बनी है नंबर ऑफ प्लेसेस, ये बनी है 20। अगर 20 प्लेसेस बनती है तो हो सकता है 5 के 4 जोड़े बने हो या 4 के 5 जोड़े बने हो। अगर यहाँ पर बनते 16,
तब बनते 4 के 4 जोड़े, अगर होते 12 तो 3 के 4 भी बनते हैं, 4 के 3 भी बनते हैं। ठीक है, ये लेटर सीरीज का कंसेप्ट होता है, पैटर्न होता है। अब देखते हैं, हम पहले प्रायोरिटी देते हैं कि 5-5 के जोड़े बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा बनाए, यहाँ पे क्रॉस कर दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कर दो क्रॉस, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कर दो क्रॉस, 1 2 3 4 5। अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ZXC और Z, यहाँ पे देखो अगर मैं Z रख दूं यहाँ पे और यहाँ पे किसको रखूं, X को, ZX और यहाँ पे ZX। अब आपने देखा ये तो कॉमन है, ZXC, यहाँ पर B लास्ट में, यहाँ पर B, यहाँ पर भी B, तो B भी क्या हो गया, कॉमन। फिर से समझो, हमने देखा कि 5-5 के हमने कितने जोड़े बनाए हैं, 4 पेयर बनाए हैं। अब 4 पेयर में सबसे पहला लेटर कौन सा है, Z, ये तो सब में आ रहा है, सब में आएगा। लास्ट लेटर कौन सा है, B, B भी सब में आ रहा है। फिर कौन सा है, X भी हमने देखा सब में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, C है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, E। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे D रहा होगा। देखो C D E और आगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों F आ जाएगा, यहाँ पे F। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V भी कॉमन है, तो V को भी रख दो कॉमन। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिखे हैं ब्लैंक में, क्या लिखा सबसे पहले, यहाँ पे लिखा है V, फिर क्या लिखा X, देन D, देन Z, फिर B आया, फिर आया X, फिर आया F। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, कौन सा है, ये रहेगा VXDZ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको बोलते हैं हम पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग। ठीक है, अब पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग, यहाँ पर आप ठीक है इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक पेपर है। नहीं फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आपने क्या करना है, एक पेपर काटना है, कैसे, जो स्क्वायर शेप में हो, वर्गाकार, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, उस पेपर को अब टॉप टू बॉटम, देखो पहले ये टॉप है, ये क्या है, बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ फोल्ड करना है। फिर अब यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना है। और यहाँ पर अब देखो एक ही पीस बन गया ना, ऐसे फोल्ड करके ये आ जाएगा। और इसमें बनाना है आपने ये डायग्राम बनाना है। अब जब भी समझो यहाँ पर एक पेपर था, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूं ऐसे, ठीक है, फिर बन जाएगा ये पेपर, ऐसे बन जाएगा। फिर अब इस पेपर को मैं फिर से फोल्ड करूं, फिर बन जाएगा पेपर ऐसे। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ये मार्क देता हूँ ऐसे, तो आपको पता है जब इस पेपर को हम पूरा ओपन करेंगे तो ये कुछ इस शेप में बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये दिखेगा ऊपर, ये दिखेगा नीचे। तो इसके बिहाफ पे मैं बोल सकता था कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हमने देखा ये जो डायग्राम बना है ये नीचे की तरफ है, इसके ऑपोजिट ऊपर डायग्राम बनेंगे, लेकिन ये तो नीचे हो गया ना, ये गलत हो गया। ये डायग्राम कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, बनना चाहिए था एक ऊपर की तरफ, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम दिखा है हमको ऊपर, दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम है ना, ये ऊपर ये नीचे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों आने चाहिए इधर, इधर आने चाहिए थे, इस साइड आने चाहिए थे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो ये सर्कल है ना छोटे छोटे, ये दिखेंगे आपको इधर, इनर नहीं दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, बाहर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है कोडिंग डिकोडिंग, और जो कोडिंग डिकोडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में देख लो, जो आपका एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है, उनमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से, कोडिंग डिकोडिंग, जिसको बोलते हैं कोड लेखन। तो उसने कहा है एक वर्ड है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, CURD, कर्ड, उसको कितना लिखा है उसने, उसके लिए कोड लिखा है ये, इसके लिए कोड आया है दोस्तों, यहाँ पर बना ये कोड। तो ये हो गया 3, और ये इसका हो गया 42, इसका हो गया 18, इसका हो गया 4। ऐसा क्यों, हमको पता है सी का रैंक कितना होता है, सी का रैंक होता है 3, यू का कितना होता है 21, अंडर 21, रिश्ता 18 साल में, और यहाँ पर 4। फिर देखो ब्रेड के लिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ से भी लॉजिक लग जाएगा पता। अगर आपको इस वर्ड से इसमें लॉजिक पता लग रहा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप इसको भी चेक करोगे। तो मैंने देखा यहाँ पर 3 लिख दिया, 21 के बदले कितना लिखा है 42, क्यों लिखा है 21 के बदले, क्योंकि हमने देखा जो 21 है, जो 21 है वो क्या है, वो है वोवल, और वोवल का क्या किया उसने, 2 में गुणा किया डबल, बाकी तो कांस्टेंट लिखा है ना, एज इट इज लिखा है। तो अब देखेंगे हम, जो वर्ड है बटर, उसने पूछा है BUTTER, बटर में पहले देखो वोवल कौन सा है, ये, और इसका कोड कितना होता है 21, इसका होता है 5, इसका कितना होता है, इसको तो सेम लिखा है, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 20,
यहाँ पे 20, यहाँ पे 18। तो हमने देखा कि इसको लिख देगा कांस्टेंट। अब 21 का डबल हो जाएगा क्योंकि क्या है, ये तो वो बोल हो गया, इसका कितना बनेगा 42, बाकी 20 आएगा, 20 आएगा, 5 का भी डबल हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 18। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, आपने देखा 2, 42, 20, 20, यही है ना, 10, 18, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने कि सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जो इसमें सन्निहित है, मतलब इसमें छिपी हुई है। अब देखेंगे हम, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूं। अब देखो यहाँ पे यहाँ पर है आपका एक फिगर, ठीक है। इस फिगर को देखना है कि इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कि इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें तो है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने देखा ये जो शेप है इसको मान लो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, ये रेक्टेंगुलर है। अब इसके साथ आपको ये भी देखना है, ये दिखा नहीं पहले में, दूसरे में तो है ही नहीं, तीसरे में दिख सकता है, कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फिगर है यहाँ तक, ये वाली फिगर, ये मुझे कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है मुझे इधर, दिख रही है ना इधर, और इसके साथ वाली एक लाइन दिखी और ये फिगर दिखी, यहाँ से देखो ये। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी। देखो बच्चों इसको बहुत बारीक से देखना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपके नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक होता है ये फिगर वाले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं हम कूट रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन उसने कहा है कि आपके पास सिंबल दिए होते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसमें दिए होते हैं सिंबल। सिंबल का मतलब चिन्ह होता है, साइन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा है प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है माता, गुणा का अर्थ है पति, और डिवाइड का अर्थ है बहन। तो जब भी हम कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं कैसे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर दो एलिमेंट को सॉल्व करते हैं पहले, जैसे सी और बी को सॉल्व कर लिया, ठीक है, सी और बी को। तो यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सी और बी को सॉल्व करना है हमने पहले, यहाँ पर किसको करना है, सी और बी को। तो पहले देखो डिवाइड, डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे। तो इनको अब ए और बी नहीं मानना है, ये होता है इतना दिया होता है आपको डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन तो एक्चुअल में ये है, तो सी और बी कहाँ आएंगे, ए के ऊपर सी और यहाँ पे आ जाएगा बी, ये तो एज इट इज आएगा। देखो पहला एलिमेंट कौन सा है, सी, यहाँ पे कौन है, ए, तो ए के ऊपर सी आ गया, यहाँ पे आ गया बी। पढ़ेंगे कैसे इसको, सी और बी, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा सी और बी। सी बी की बहन है, तो इसको पढ़ेंगे हम, सी हो गई है सिस्टर, सिस्टर के लिए क्या आता है माइनस, किसकी बहन है, बी की, ये साइन होता है भाई बहन के लिए। अगर आपने ब्लड रिलेशन के बेसिक नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर हमने ब्लड रिलेशन की बेसिक क्लास को डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने जो भी आपकी बेसिक टू एडवांस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो बी माइनस ई, अब माइनस का एलिमेंट यहाँ पे साइन कौन सा है, ए माइनस, तो यहाँ पे रख दो। देखो ये एलिमेंट खत्म, अब बी और ई को लेना है, बी और ई, तो यहाँ पे रखो बी को, यहाँ पे रखो ई को। अब पढ़ेंगे कैसे, बी ई, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ई। स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब एग्जाम में जाओगे आप, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में बना लोगे। पढ़ेंगे कैसे, बी ई की माता है, देखो बी हो गई मदर, किसकी मदर हो गई, ई की। अब आपको पता है जो चाइल्ड होते हैं वो नीचे और पेरेंट्स हमेशा ऊपर की तरफ, और बी क्या है, माता, तो इसकी शादी भी हुई होगी, ठीक है, बी मदर है ना, तो प्लस से शादी हुई होगी, किसकी माता थी, ई की। अब देखो आगे का एलिमेंट है ई प्लस ए, ई प्लस ए, तो प्लस वाला कहाँ है एलिमेंट, इधर, ई और ए, ई और ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ई ए का भाई है, ई हो गया भाई, प्लस किसका भाई हो गया, ए का। तो ये साइन देखो ये साइन किसका है, भाई बहन का, ये होता है पति पत्नी का, ये पति पत्नी का होता है, और ये किसका होता है, यहाँ पर ये होता है हमारा पेरेंट्स का। अब लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट ही, अब देखो यहाँ पर ए इंटू एफ, ए एफ, ए एफ, ए एफ का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ, तो ऐसे बना दो इस साइन को, यहाँ पे कौन आएगा, ये थोड़ा मिल गया है, आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, ए एफ का पति है तो एफ हो गई पत्नी, ठीक है। अब लास्ट है एफ माइनस डी, तो दोबारा से देखो माइनस है ना यहाँ पे, अब दोबारा से भी इस पे बन सकता है। अब यहाँ पे आ गया है एफ, यहाँ पे आ गया है डी, एफ और डी। अब बोलेगा एफ जो है वो डी की माता है, तो देखो एफ इज द मदर ऑफ डी, एफ हो गई है माता, किसकी मदर होगी, डी की। तो हमारा जो ये है ये बना है अकॉर्डिंग टू
कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपने इसको देखना है। और यहाँ पर देखो इसके जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन में क्या है, डी बी की पुत्री है। बता सकते हो आप डी को, बी की पुत्री है नहीं, तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया। उसने कहा था निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सी ए की माता की बहन है। अब हमने देखा सी जो है, सी ए की मदर की बहन है, ये बात तो सही थी, तो ये तो सही है। आपने देखना था यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर पहला है जो ए की बनेगा, इसमें ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको एनालॉजी भी बोल सकते हो, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन रहते हैं आपके 8, ये रहते हैं जो आपका सेक्शन है ना रीजनिंग का, उसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है आपका कौन सा, मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इनके लिए आपको बच्चों, इनके लिए आपको कैलकुलेशन, आपके स्क्वायर, आपके क्यूब, ये सारे लर्न होने चाहिए आपको। जैसे उसने कहा है सेलेक्ट द सेट इन द नंबर्स आर रिलेटेड टू द सेम वे, वो कह रहा है कि उस सेट को बताओ, इनमें से एक ऑप्शन को ऐसे उठाओ जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसके हिसाब से लॉजिक आएगा। ठीक है, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर, होल नंबर ये वाले तोड़ना नहीं है इनको, अब डेसिमल में नहीं लिख सकते, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इन इट्स कॉन्स्टेंट डिजिट। ठीक है, मतलब इसमें नहीं लिख सकते आप, दशमलव में नहीं लिख सकते। तो अब देखो वो बोल रहा है कि पहले 12 15 12 15 और 18। ठीक है, फिर दे रहा है 10 8 और 6, इस पे एक लॉजिक लगा और उसी के ही बेस पे आपने ऑप्शन उठाना है। तो अगर मैं देखूं इसको कि 12 से यहाँ पे 12 और 18, इससे 15 बन सकता है, कैसे बन सकता है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, यहाँ पर देखो अगर मैं फर्स्ट, इसको लिख लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दूं और किससे काट दूं, 2 से, तो हमने देखा कैसे, 12 प्लस 18 बटे में 2, कितना बना, 30 बटे में 2, आंसर आ जाएगा 15। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा दूसरा। तो अगर मैं फर्स्ट प्लस थर्ड को 2 से काट रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, दूसरा नंबर मिल रहा है। अब सेम इस पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो 10 और 6 16, काटना किससे, 2, 2 क्या है, बेस है, ये बेस है, बेस मतलब ये आपने रखना ही है यहाँ पे, 2 से काटेंगे 8 मिल जाएगा, सही हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन 15 और 25 कितने बनता है, 40, काटूंगा किससे, 2 से, तो बन जाएगा 20, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब देखो 14 और 14 28, 28 को तो 2 से काटना था, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कितना आता, 30 को 2 से काटते 15 आता, ये भी 20, यहाँ पे 10 आता, तो आपने देखा ऑप्शन ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानताएं, समानताएं, समानताएं। ठीक है, एनालॉजी, ये आपकी वर्ड एनालॉजी होती है, आपकी फिगर एनालॉजी होती है, आपकी लेटर एनालॉजी होती है, आपकी वोकेबुलरी पे बनती है, फिजिक्स की टर्म पे बनती है, साइंस की टर्म पे बनती है। एनालॉजी जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, उसने कहा है कि एक्सप्लिसिट इज रिलेटेड टू ओपन। देखो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, स्पष्ट, क्लियर, ये किससे रिलेटेड, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है आपको हिंदी में, स्पष्ट का संबंध है खुले से, तो गोपनीय का संबंध किससे होगा, गोपनीय का संबंध किससे होगा, गुप्त से होगा, क्योंकि गोपनीय क्या होता है, गोपनीय होता है कॉन्फिडेंशियल मैटर, कॉन्फिडेंशियल मैटर को क्या लिखते हैं हम, सीक्रेट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, स्वच्छ का मतलब यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये होगा आपका क्लीन, और यहाँ पर क्या है, मुक्त का मतलब क्या हुआ, इसको अगर अंग्रेजी में लिखना पड़े परोक्ष रूप से ये बनेगा आपका, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, और यहाँ पर सीक्रेट इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है उसने कि विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब देखो बच्चों, जो ये टाइप है आपका, इस टाइप के भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। उसने कहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, कि किन 2 साइन को बदले हम कि हमारा इक्वेशन क्या बने, 436 बने। जैसे उसने लिखा है ना यहाँ पे 1664 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 प्लस 712 माइनस 316 इज इक्वल टू कितना, 436। तो अगर मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ जाता हूँ कि डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना, इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं डिवाइड की जगह पे क्या रख दूँ, डिवाइड की जगह पे रख दूँ प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड की जगह पे रख दूँ प्लस, और प्लस की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड, प्लस की जगह पे आएगा डिवाइड। तो अब देखना है कि 436 बनेगा, तो ट्राई करते हैं इसको। हमने देखा 1664 प्लस
4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 7 1 और 2 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर माइनस भी है, 712 माइनस 316 इज इक्वल टू 436 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे पता है जब मैं इसको यहाँ पे काटूंगा, देखो यहाँ पे काट रहा हूँ ना, किससे, दो, पहले आपको पता है BODMAS बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ ओपन, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे है ना ऑफ, ऑफ तो इसमें नहीं, तो डिवाइड सॉल्व होगा सबसे पहले, तो इसको काटना था, कितना आता 712। अब आप देखोगे जब इसको काटोगे तो ये किस में मिलना है, फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा तो 436 तो कभी आ नहीं सकता उससे, क्योंकि जब 2 से मैं काटूंगा इस नंबर को तो देखो 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 5 10, 2 6 12, 1/356 बनेगा, 1/356 को जोड़ोगे तो कंप्लीट नंबर आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो पहला हो गया गलत। अब जब भी आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो पहले ऑप्शन के बाद हमेशा प्रायोरिटी दो तीसरे या चौथे ऑप्शन पे, क्योंकि सीक्वेंस में आओगे ना, उसको पता है ये ऑप्शन से ही सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, किसी के पास इसका विकल्प नहीं होगा, ये ऑप्शन से ही बनेंगे। पहला ऑप्शन चेक किया, नहीं लगा, अब आओ तीसरे ऑप्शन पे, तो देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। वो तीसरे ऑप्शन में कहा है उसने, मैं इसको रफ कर देता हूँ, माइनस और प्लस को चेंज करके देखो, तो माइनस की जगह पे कर दो प्लस, प्लस की जगह पे कर दो माइनस। अब इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं 1664 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस 712 प्लस 316 इज इक्वल टू 436। अब देखते हैं इसको, मैंने देखा जब 4 से मैं पहले इसको काटूंगा ना, 4 चौके 16, ठीक है, अब 2 नंबर साथ में लेने तो बीच में क्या आता है अच्छा यहाँ पे 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 6 24, और इंटू में कितना है 2, तो 416 का डबल, 416 का डबल कितना हो जाएगा 832, 832 के पीछे क्या है, माइनस का 712 और प्लस का 316, तो 316 में पहले यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 8 और 3 11, अब माइनस का 712 घटाना था ना, तो माइनस का 712 घटा के देखो, और अगर माइनस के 712 घटाने के बाद आपको 436 मिल जाता है तो सही है। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 7 गया 4, तो 436 आ गया ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमने चेंज किया था किसको, माइनस और प्लस को, माइनस और प्लस को चेंज करने के बाद यहाँ पर 436 बराबर 436, ये होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो बेस्ड है वो है आपका, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, और ब्लड रिलेशन का कौन सा टाइप है, इसको बोलते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, जैसे वो सब्जेक्ट कौन होता है इसमें अभी समझाता हूँ। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, किसने कहा, वेरोनिका, जो बात कहती है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन होता है वेरोनिका से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरोनिका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको देख रहा हूँ मैं यहाँ पे वेरोनिका, चलो वेरोनिका, वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा वह मेरे पति, तो वेरोनिका अपने बारे में बोल रही है। जब सब्जेक्ट अपनी बात करेगा, वो क्या है आपके क्वेश्चन का, वो है स्टार्टर, याद रखना है, इसको लिख लो। सब्जेक्ट जब अपनी बात करेगा वहां बनता है स्टार्टर, वहां से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ से बनाओगे ना इसको, यहाँ पे सब्जेक्ट और जब वो खुद की बात कर रहा है उसको इग्नोर करोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ही बहुत घूम जाओगे इसको। अब देखो यहाँ पर देखो, उसने कहा था वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा वह मेरे पति, मतलब वेरोनिका किसके लिए बोली, खुद के लिए, वेरोनिका का पति। अगर वेरोनिका का पति है तो वेरोनिका क्या होगी, माइनस पत्नी, और इसका पति हो जाएगा यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको माइनस प्लस पति पत्नी का साइन। वेरोनिका ने क्या कहा, वह मेरे पति, पति के भाई, तो पति का बना दो यहाँ पे भाई, भाई की पुत्री, तो भाई यहाँ पर देखो भाई है ना, वेरोनिका के पति के भाई की पुत्री। अब यहाँ पे इसकी भी शादी हुई होगी आगे, पुत्री की माता है, तो इसके लिए कहा है, ये है फोटो में, समझे आप। देखो फिर से, वेरोनिका ने कहा था, इसने कहा था वेरोनिका ने कि जो मेरा पति है, मेरे पति का जो भाई है, भाई की जो पुत्री है, पुत्री की माता कौन है, फोटो में है, तो ये कह रहा है वेरोनिका का तस्वीर में दिख रही लड़की से क्या संबंध है। तो अब देखो इस लड़की से क्या संबंध है वेरोनिका का, तो वेरोनिका के देखो, वेरोनिका के पति के देखो
जो वेरोनिका है, वेरोनिका के पति के भाई की पत्नी, ये ना वेरोनिका का संबंध क्या है इसे, पति के भाई की पत्नी। अच्छा, वेरोनिका का तस्वीर में दिख रही लड़की से क्या संबंध है, तो वेरोनिका का संबंध देखना है आपने। तो वेरोनिका क्या लगेगी, वेरोनिका लगेगी पति के भाई की पत्नी, ये लगेगी यहाँ पे। जो फोटो है, फोटो में पति, पति के भाई की पत्नी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। बाकी तो इसमें देखो, माता की बहन, ये तो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, ये भी क्या है, ये तो सूट ही नहीं कर रहे इनको। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आ गया है आपका सिलॉक्स। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है उसने, ऑल कर्टेन्स आर डोरमेट्स। देखो कर्टेन डोरमेट, तो हम बनाएंगे ऑल सी, ऑल सी क्या बनाएंगे, डी। सम डोरमेट आर पिलो, देखो कुछ डोरमेट हो गए पिलोज, तो कुछ डी को बनाएंगे पी बनाएंगे। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सम पिलोज आर बेडशीट, कुछ पिलोज क्या हो गए, बेडशीट। इसीलिए मैंने आपको प्रायोरिटी दी थी कि इस, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो इंग्लिश में सॉल्व करो, क्योंकि इसके आप एलिमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे पॉक ऐसे नहीं लिख सकते आप। सम बेडशीट, अब देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष देखते हैं। सम बेडशीट आर डोरमेट, कुछ बेडशीट आपको डोरमेट दिख रही, नहीं, डोरमेट यहाँ है, बेडशीट यहाँ है, पहली बात हो गई गलत। सम बेडशीट आर कर्टेन्स, कुछ बेडशीट हमारे कर्टेन्स दिख रहे हैं, नहीं, ये भी होगी गलत। सम पिलोज आर डोरमेट्स, कुछ पिलोज हमारे डोरमेट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये तो टच कर रहे हैं, तो ये होगी सही। तो इसका आएगा ओनली थर्ड फॉलो, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उसने सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर, मतलब आपने बताना है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन वाली फिगर, इनमें से देखनी फिगर को जो इस फिगर में छिपी हुई है, ये वाली इनमें से कोई एक फिगर इसमें दिख जाएगी आपको। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द फिगर, तो आप देखो ये वाली फिगर आपने देखा ऐसे है, इधर दिख रही है, फिर नीचे है, नीचे इधर भी है, पहली गलत होगी, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा इस फिगर में। दूसरी फिगर देखो आपके पास, ये वाली ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो हमने देखा इधर इधर इधर, ये मिल गया है। तो दूसरा फिगर किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, जो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे। तो इसका आएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में अगर मैं कहता हूँ, इंग्लिश डिक्शनरी में ए बी सी ऐसे स्टार्ट होता है ना, मान लो अब यहाँ पे मैं एक वर्ड देता हूँ आर्ट, और यहाँ पे देता हूँ चलो यहाँ पे कर दो आर्डुअस, और यहाँ पे कर दो आर्टफुल। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आना, सबसे पहले कौन सा वर्ड आना था, ए आर डी, ए आर डी, यहाँ पे आएगा दोस्तों ए आर डी। तो अब इसी के ही बेस पे ये आपके क्वेश्चन बने हैं, मीनिंगफुल सॉरी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो हमने देखा एस आई ये तो सब में है, फिर एस आई एन, एस आई जी, एस आई जी, एस आई जी। अब देखो जी क्या आता है, जी पहले होता है, यहाँ पर जी का कोड होता है 7, एन का है 14, एन का है 14, एम का है 13। तो इन दो में से कोई एक आएगा, इन दो में से कोई एक आएगा, ठीक है, एक और 3 में से कोई पहले आना था। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो आप, एक तो है नहीं तो 3 ही आएगा। देखो एस आई जी हो गया, फिर एस आई जी एन हो गया, यहाँ तक कॉमन है, एन के बाद क्या है आई, यहाँ पे आया ई। तो अब ये हो गया, पहले 3 आएगा पहले, और 3 के बाद कौन सा आएगा, एक आएगा, क्योंकि आपको पता है एस आई जी एन, एस आई जी एन, ये तो एस आई एन से स्टार्ट हुआ है, एस आई एन और एस आई एम। अब देखो आपने देखा ये दो तो खत्म हो गए, बचे कौन से हैं, ये 3 बचे हैं, इसमें एस आई एम पहले आएगा, तो कौन सा आना है, 3 1 5, 3 1 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, 3 1 5 वाला एक ही ऑप्शन है। पूरा भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कि अब देखो पहले कौन सा आया था 3 1 5, ये भी खत्म हो गया। अब सिंगिंग और सिंफुल एस, ठीक है ये है ना, एस आई एन जी एस आई एन एफ, तो यहाँ पे आएगा पहले, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा है, एस आई एन एफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एफ आ जाएगा, फिर आएगा 4, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है, आसान ही है, आप इसको समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उसने कहा है कि आपका एक वर्ड है डस्ट, तो यहाँ पर देखो डस्ट के लिए क्या लिखा है 16, इसके लिए कितना लिखा है 25, और इसके लिए क्या आएगा, देखो सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ पर देखो डस्ट, डस्ट के यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करो 1 2 3 4, 4 4 से 16 बना है, स्क्वायर करके बना होगा। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। अब 1 2 3, 3 का स्क्वायर कर दो कितना बनेगा 9, तो हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है फिर से दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर
फिर से बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसको बोल रहा है कि इन दो साइन को बदलना है, तो पहला ऑप्शन देखो, प्लस और गुणा को बदलो, प्लस की जगह पे कर दो गुणा और गुणा की जगह पे कर दो प्लस। अब देखो बनेगा 71? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 13 यहाँ पर सॉल्व होना ही 10 - 4 गुणा 13 बटे में 15 भी है प्लस 3। अब इतना तो पता होगा कि 15 से 13 कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा वो, और आंसर आना चाहिए प्रॉपर 71, 71। पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। तो आप देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब जाओ पहले के बाद कहाँ आते हैं, तीसरे पे और चौथे पे। तो देखो यहाँ पे अब बोल रहा है डिवाइड और गुणा को बदल के देखो, डिवाइड की जगह गुणा और गुणा की जगह पे डिवाइड, ये सही लग रहा है। क्यों? 10 - 4 प्लस 13 गुणा 15 और डिवाइड में कितना है 3 बराबर 71। और आपने देखा था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है नहीं है, इसमें ऑफ है नहीं है, डिवाइड तो है ना, तो डिवाइड को सॉल्व करो। 3 × 5 = 15। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 13 × 5 = 65, यहाँ बनाया है 65, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 4, इधर कितना था 10 और बनाना कितना है 71। तो अब देखो 10 में से 4 गए 6 और 6 और 65 कितने बनता है 71। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और आप देख भी सकते हो जो ऑप्शन की भी ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन के बाद सीधा तीसरा, तीसरा नहीं बनेगा चौथे पे आओ, फिर आना है दूसरा, क्योंकि अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो इतना आसान तो देगा नहीं कि पहला ऑप्शन चेक करने के बाद आपको दूसरा दे दे, बहुत रेयर चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फिर से बेस है आपका नंबर सीरीज, संख्या, ठीक है, संख्या श्रेणी। अब इसने कहा है, यहाँ पर लिखा है उसने 17, 24। अब आपको पता है यहाँ से कितना बढ़ रहा है 7 और यहाँ से कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 21, यहाँ से बढ़ेगा ऑब्वियस बात 28। कैसे पता चला? 7 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। अब किसकी बारी थी? 7 × 5 = 35। तो जोड़ दो 87 में जब 35 को जोड़ोगे आप, 7 और 5 = 12, 8 × 3 = 11 और एक हासिल थी 12, 122 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, यहाँ पे उसने कहा है 6 और यहाँ पे कितना है 2, फिर है 34, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया फिर से, थोड़ा दिखने में ऑड सा लग रहा है। देखो 6, 2, 34 और 1, 5 और 13। वो कह रहा है इसमें जो लॉजिक होगा वही इसमें लॉजिक लगाना है आपने, और उसी के ही बिहाफ पे आपने जो यहाँ पर पूछा है उसने क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पर सोचूं 6 दूनी 12, 12 से 34 कैसे बनेगा? 1 × 5, 5, 5, हाँ ठीक है, ऐसे बन सकता है कि 6 दूनी 12 और 12 का कर दो 3 में गुणा। अब देखो पहले इन दो को सॉल्व कर लो, इन दो को सॉल्व, 6 दूनी 12, 12 मिल गया, 12 × 36, 36 में से 2 घटा दो कितना मिल जाएगा 34। फिर से समझो, जो 6 का गुणा आपने 2 में किया 12 तो मिल गया है, 12 का गुणा 3 में कर दो, 12 × 36, ठीक है। 12 × 3 कितने आ जाएंगे? 12 × 36, उसमें से घटा दो आप 2 को, तो कितना मिलेगा आपको? यहां से मिल जाएगा आपको 34, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे इसमें भी ये लॉजिक लगेगा। 1 का गुणा किस में कर दूं मैं? 5 में, तो कितना मिल गया 5, 5 का गुणा कर दूं 3 में, 5 × 3 = 15, 15 में से 2 घटा दो 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आना था 9 और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है ब्लैंक। तो मैंने देखा कि 9 का गुणा मैं किस में करूंगा? पहले 1 में, 9 एकम 9, फिर 9 × 3 = 27, 3 क्या हो गया बेस, 9 × 3 = 27, घटाना कितना है 2, 9 × 3 = 27 में से 2 जाएगा कितना आएगा 25 आएगा। तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा, चलो इसको इसी में देखते हैं हिंदी में। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि श्वेता अनु से लंबी है, इसको बोलते हैं हम रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। ये जो टॉपिक रहता है ये रहता है रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर का मतलब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 6 बॉक्स है, ठीक है, 6 लोग हैं उनके अलग अलग हाइट है, या 6 आपके क्या हो गए फ्लोर हो गए एक दूसरे के ऊपर, ऐसे बन सकता है। ये रैंकिंग एंड ऑर्डर जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा भाई है। अब देखो श्वेता अनु से लंबी है, यहाँ पर लिखेंगे हम श्वेता SH, चलो पूरा लिख लेता हूँ। श्वेता किससे लंबी है? अनु से। तो आपने ऐसे बनाना है कि अनु के ऊपर रहेगी श्वेता, श्वेता अनु से लंबी है और वानी देव से छोटी है। अब देखो अलग से बनाओ इसको, यहीं पे बना रहा हूँ, वानी हो गई है किससे छोटी? देव से छोटी, तो ऐसे बनाओ। तन्नु वानी से लंबी है, तन्नु जो है यहाँ पे कौन थी? वानी थी ना, तो हम बनाएंगे अब वानी से लंबी हो जाएगी तन्नु,
तन्नु, तन्नु कहीं ऊपर आएगी। तन्नु वानी से लंबी और समर से छोटी है, लेकिन तन्नु किसके नीचे रहेगी, समर से नीचे आएगी। अन्नु समर से लंबी है। अब हमने देखा समर के ऊपर कौन है, अन्नु, तो हमने अब इसको मर्ज कर देना है, इसको इन दो इक्वेशन को। कैसे, हमने देखा वानी है, वानी के ऊपर कौन है, तन्नु है, तन्नु के ऊपर कौन है, समर है, और उसने ये बात कही है कि अनु जो है समर से लंबी है, तो अनु आ गई यहाँ पे। और अनु से लंबी कौन थी यहाँ पे, अनु से लंबी थी श्वेता, तो श्वेता आएगी, एक मिनट, श्वेता आ जाएगी यहाँ पे, श्वेता आ जाएगी यहाँ पे। अगले उसमें दिख रहा है देव अनु से छोटा है। अब देखो देव किससे छोटा है, देव आ जाएगा अनु से छोटा, लेकिन वानी से क्या है, ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अनु थी, और हमने देखा कि यहाँ पर देव से छोटी कौन है, वानी, देव से छोटी है ना वानी, तो अब यहाँ पर रहना है कहीं, इधर आएगा कहीं देव, इधर आएगा कहीं देव। ये आपका पॉसिबल केस है, देव इधर रहेगा, क्योंकि उसने फिक्स नहीं कहा, उसने बस इतना कहा है आपको कि देव से छोटी कौन है, वानी। और आपसे क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछेगा जिसमें देव का कोई रोल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी में सबसे लंबा कौन है, आपको पता है श्वेता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और कहीं बीच में एक आएगा, 6 लोग हो गए, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा इसमें, इनमें सबसे लंबा हो जाएगा श्वेता। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिर से हो गया ये क्वेश्चन एनालॉजी, और एनालॉजी देखो कौन सी है, इसको बोल सकते हो आप, ठीक है, ये तो आपकी बेसिक एनालॉजी है। जैसे उसने कहा है मदर, मदर किससे रिलेटेड है, चाइल्ड से, तो क्लाउड। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे को कौन जन्म देती है, माँ, तो जैसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, क्लाउड किसको जन्म देगा, ये देगा रेन को। ठीक है, ये लॉजिक लगा सकते हो आप कि देखो माँ ने किसको जन्म दिया, बच्चे को, तो बादल किसको जन्म देगा, बादल दे देगा बारिश को, घोष को नहीं, बारिश को। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन और कौन से सेक्शन, ठीक है, कौन से टॉपिक जो है टफ लगता है, उस पर हम एक बेसिक, आपका बेसिक टू एडवांस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।